एक बार की बात है, एक खूब बसूरत लेकिन दुख भरी दुनिया में, जहां हर शेप शिफ्टर आकार बदलने वाला जानवर 18 साल की उम्र में इंसान का रूप धारण कर लेता है। मेरा नाम है विवी रैबियन। मैं रैबियन परिवार की बेटी हूँ जो खरगोश शेप शिफ्टर है। लेकिन मेरी 18वीं सालगिरह की सेरेमनी हो चुकी थी, फिर भी मैं इंसान नहीं बन पाई। मैं अभी भी एक छोटी सी सफ़ेद फूली हुई खरगोश के रूप में ही रह गई थी। मेरे कान लटके हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी और डरी हुई थी। मेरे परिवार वालों को ये बहुत शर्म की बात लगी। उन्होंने मुझे आधा हाफ कहा, आधा इंसान आधा जानवर। उनकी नज़र में मैं एक अभिशाप थी। एक दिन उन्होंने मुझे एक छोटी सी टोकरी में डाल दिया। टोकरी को बंद करके वे मुझे जंगल के उस हिस्से में छोड़ आए जहाँ ब्लैक पैंथर का इलाका शुरू होता था, एक खतरनाक जगह जहाँ मांसाहारी जानवर घूमते थे। रात हो चुकी थी, जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, हवा में डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। टोकरी के अंदर मैं कांप रही थी, मेरी छोटी छोटी टांगें थर थर कर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं धीरे धीरे रोने लगी, छोटी छोटी सिसकियाँ जो जंगल की खामोशी में और भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक जंगल की झाड़ियों में कुछ हिला। एक लंबी मजबूत छाया आगे बढ़ी। वो था अहिन ब्लैक पैंथर क्लान का एक युवा ताकतवर शेप शिफ्टर। उसके बाल काले थे, आंखें चमकदार लाल रंग की और चेहरा ठंडा लेकिन घमंड से भरा हुआ। वो एक खतरनाक शिकारी था। अहिन टोकरी के पास आया और मुझे देखा, एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश जो रो रहा था। उसके होठों पर एक विचित्र मिस्चीवस मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, उन्हें तुम रो रही हो? फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने मजाक में कहा, अच्छा तो और रो, ज़्यादा रो। तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और भी डर गई, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, आंसू और तेजी से बहने लगे। अहिन ने टोकरी उठा ली और मुझे करीब से देखा। उसकी लाल आंखें मेरी डरी हुई शक्ल पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी टांगें इतनी छोटी है, मोटे खरगोश, स्टैमिना भी कम है। अच्छा, मैं तुम्हें परसों खा जाऊंगा, तब तक कोशिश करती रहो कि भाग सको या खुद को बचाओ। मैंने सोचा, ये पागल है, ये मुझे सच में खा जाएगा। लेकिन अहिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मेरे थरथराते चेहरे और डरी हुई आंखों को देखकर उसे रोमांच हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये चेहरा देखकर मुझे बहुत थ्रिल मिल रहा है। अहिन ने मुझे टोकरी सहित उठा लिया। वो जंगल से चल पड़ा अपने घर की तरफ। मैं अब भी डरी हुई थी, लेकिन भाग नहीं सकती थी। मैं उसके साथ फंस चुकी थी, एक क्रूर सैडिस्टिक ब्लैक पैंथर के साथ। और इस तरह शुरू हुई हमारी कहानी, एक खरगोश और एक ब्लैक पैंथर के बीच का वो सहजीवी रिश्ता, जो शुरू में डर और टीजिंग से भरा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और बनने वाला था। अहिन मुझे टोकरी सहित उठाए हुए जंगल से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा था। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था, लेकिन उसका कदम बहुत आत्मविश्वास से भरा था। मैं टोकरी के अंदर दुबकी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मर जाऊंगी, ये पैंथर मुझे सच में खा जाएगा, मैं मन ही मन सोच रही थी। मेरी आंखें अभी भी नम थीं। अहिन ने मुझे एक बड़े शानदार लेकिन थोड़े अंधेरे महल जैसे घर में ले जाकर रख दिया। ये ब्लैक पैंथर क्लैन का इलाका था। चारों तरफ खतरनाक मांसाहारी जानवरों की महक और ऊर्जा फैली हुई थी। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर टोकरी खोली। अहिन झुककर मुझे देख रहा था, उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे घर में हो, भागने की कोशिश मत करना छोटे खरगोश। मैं कांपते हुए पीछे हट गई, मेरी छोटी छोटी टांगें अभी भी थर थर कर रही थी। अहिन ने मुझे अपनी हथेली पर उठा लिया और करीब से देखा। तुम्हारा चेहरा अभी भी रोने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा और हल्के से मेरे कान को छुआ। मैं डर से चीख पड़ी, एक छोटी सी खरगोश वाली चीख। अहिन हंस पड़ा, उसकी हंसी ठंडी लेकिन मज़ेदार थी।
फिर उसने मुझे एक नरम गद्दे या तकिए पर रख दिया और बोला, आज रात यही सो जाओ, कल से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हें ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जल्दी खा जाऊंगा। मैं सोच रही थी, ट्रेनिंग? ये मुझे मारने की तैयारी कर रहा है क्या? रात बीत गई, सुबह हुई तो आहिन मुझे उठाने आया। उसने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया और घर के चारों ओर घुमाने लगा। घर में दूसरे ब्लैक पैंथर क्लान के सदस्य भी थे जो मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। कोई कह रहा था, आहिन ने क्या उठा लाया है? एक खरगोश? आहिन ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। उसकी पॉजेसिव नज़र साफ दिख रही थी, ये मेरा है। फिर शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग। आहिन मुझे जंगल के किनारे ले गया और बोला, दौड़ो, जितना हो सके भागो, अगर थक गए तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। मैं डरी हुई थी, लेकिन जान बचाने के लिए भागने लगी। मेरी छोटी टांगें तेज तेज चल रही थीं, लेकिन जल्दी ही हांफने लगी। आहिन आराम से मेरे पीछे चल रहा था, कभी कभी चिढ़ाते हुए कहता, इतनी जल्दी थक गई, स्टैमिना बहुत कम है। जब मैं पूरी तरह थक कर गिरने लगी तो आहिन ने मुझे उठा लिया। उसके चेहरे पर फिर वही मिस्चीवियस मुस्कान थी। देखा, तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हारा ये थका हुआ, डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उसके हाथ में लेटी हुई सोच रही थी, ये पागल है, लेकिन शायद आज तो नहीं खाएगा। आहिन मुझे वापस घर ले आया और बोला, तुम अब मेरी इमरजेंसी फूड हो। जब तक मैं तुम्हें नहीं खाता, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा और कोशिश करती रहो, इंसान बनने की कोशिश करो। आहिन मुझे अपने कमरे में रख रहा है। उसके चेहरे पर एक विचित्र कोमलता के साथ क्रूरता मिश्रित है। मैं थकी हुई लेकिन जिंदा थी, और इस तरह मेरे दूसरे दिन की शुरुआत हुई, एक क्रूर ब्लैक पैंथर के साथ जो मुझे खाने की धमकी देता था, लेकिन अभी तक खा नहीं रहा था। कहानी अभी भी शुरुआती स्टेज पर है, डर, कॉमेडी और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी का मिश्रण।